क्या मुलायम सिंह का नोएडा के चीफ इंजीनियर यादव सिंह से कोई नाता है? आखिर क्यों यूपी सरकार यादव सिंह के बचाव में लगी है? जब से नोएडा के अरबपति इंजीनियर यादव सिंह के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, तभी से फिजा में ऐसे ही सवाल गूंज रहे थे। लेकिन पहली बार सवालों का जवाब देने के लिए मुलायम सिंह परिवार के दो बड़े चेहरों को सामने आना पड़ा है। पहले हैं उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राम गोपाल सिंह यादव। कोई संबंध नहीं, 100% झूठ। और दूसरे हैं राम गोपाल यादव के सुपुत्र और फिरोजाबाद से सांसद अक्षय यादव। बिल्कुल गलत आरोप है। पिता और पुत्र मिलकर इस बात की सफाई दे रहे हैं कि नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह से उनका कोई कारोबारी कनेक्शन नहीं है। लेकिन एबीपी न्यूज के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक इंजीनियर यादव सिंह और मुलायम सिंह यादव के भतीजे अक्षय यादव के बीच 4 करोड़ की संपत्ति का कौड़ियों के भाव में लेन देन हुआ। आयकर विभाग की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी को मात्र 1 लाख रुपए में बेच दिया गया, वो भी उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के नेता के सांसद बेटे को। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये यादव सिंह जो है, मुलायम सिंह यादव की दुखती रग है। इसके पास इतनी चीजें हैं, इतने राज हैं, इतने खेल हैं कि जब खुलने शुरू होंगे तो देश चकित रह जाएगा। यादव सिंह और अक्षय यादव के बीच डील का ये कनेक्शन समझने के लिए यादव सिंह के साम्राज्य की झांकी देखनी होगी। यादव सिंह की 3 सहयोगी कंपनियां हैं। पहली मैकॉन्स, जिसका मालिक मनोचा परिवार है। दूसरी मीनू क्रिएशंस, जिसकी चाबी अनिल पेशावरी के हाथ है। और तीसरी यादव सिंह ग्रुप, जिसका कर्ता धर्ता खुद यादव सिंह का परिवार है। मुलायम के भतीजे अक्षय यादव के साथ हुई डील की कहानी मनोचा परिवार की मैकॉन्स कंपनी से जुड़ी हुई है। मनोचा परिवार ने 13 दिसंबर 2007 को एनएम बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी। इस कंपनी में कुल 10,000 शेयर रखे गए। कंपनी के मालिक राजेंद्र मनोचा और नम्रता मनोचा थे। दोनों के पास कंपनी के आधे आधे यानी 5-5 हजार शेयर थे। राजेंद्र मनोचा ने अपने 2,500 शेयर संजीव बाबा नाम के शख्स को फेस वैल्यू पर बेच दिए। शेयर बेचने के बाद ही नोएडा के सेक्टर 4 में A57 प्लॉट खरीदा गया। उस वक्त प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा थी। इस प्लॉट पर इमारत खड़ी करने में 1 करोड़ 88 लाख से ज्यादा खर्च किए गए। 2012 में प्लॉट की कीमत 3 करोड़ 47 लाख से ज्यादा थी और तब ही 10 मार्च 2012 को संजीव बाबा ने 2,500 शेयर वापस मनोचा परिवार के ही राजेश मनोचा को बेच दिए। लेकिन 11 महीने बाद लेन देन की कहानी में नया मोड़ आया जब 31 जनवरी 2013 को कंपनी के मालिक राजेंद्र मनोचा और नम्रता मनोचा दोनों ने अपने 7,500 शेयर राजेश मनोचा को दे दिए और 10,000 शेयर पाने वाले राजेश मनोचा कंपनी के इकलौते मालिक बन गए। 7 महीने बाद 2007 में बनी कंपनी का क्लाइमैक्स सीन आ गया जब 11 सितंबर 2013 को मुलायम सिंह यादव के भतीजे अक्षय यादव की एंट्री हुई। आयकर विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक कंपनी के 9,995 शेयर अक्षय यादव को और 5 शेयर उनकी पत्नी ऋचा यादव को महज 10 रुपए के हिसाब से बेच दिए गए। केवल 1 लाख रुपए चुकाकर 4 करोड़ की संपत्ति वाली कंपनी अक्षय यादव और उनकी पत्नी की हो गई, जबकि 11 सितंबर 2013 को प्लॉट की वैल्यू 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। उस वक्त एक शेयर की कीमत 2,048 रुपए थी। अगर इसी कीमत पर अक्षय यादव कंपनी को खरीदते तो उन्हें करीब 2 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपए चुकाने होते और साथ ही कंपनी की 1 करोड़ 64 लाख की देनदारी भी चुकानी पड़ती। हालांकि अक्षय यादव ने 2014 के चुनाव के एफिडेविट में 9,995 शेयरों की कीमत 3 करोड़ 37 लाख 69,840 रुपए बताई है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जिस दौर में ये शेयर अक्षय यादव को ट्रांसफर किए गए वो अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो समय था जब यादव सिंह एक तरफ नोएडा में अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खत्म कराना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ वो नोएडा अथॉरिटी में अपनी परमानेंट पोस्टिंग भी चाहता था। यहां यह जानना जरूरी है कि नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर यादव सिंह 13 जून 2012 से सस्पेंड चल रहे थे और 11 सितंबर 2013 को डील होने के करीब 50 दिन के बाद ही 1 नवंबर 2013 को उनको अपनी पोस्ट पर बहाल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, कुछ वक्त बाद यादव सिंह नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे तीनों अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर बना दिए गए।
इसके बाद तो सब चकाचक चल रहा था, लेकिन 27 नवंबर 2014 को अथॉरिटी में घोटाले की शिकायत के बाद नोएडा के सेक्टर 51 में यादव सिंह की कोठी नंबर A10 पर आयकर विभाग ने छापा मारा। यादव सिंह पर आरोप है कि इसने यूपी के सबसे अमीर विभाग नोएडा प्राधिकरण में चीफ इंजीनियर रहते हुए कई 100 करोड़ रुपए घूस लेकर ठेकेदारों को टेंडर बांटे। लेकिन यूपी सरकार के कनेक्शन की बात तब सामने आई जब मामला कोर्ट पहुंचा। नूतन ठाकुर ने जैसे ही यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच कराए जाने की जनहित याचिका हाई कोर्ट में डाली और हाई कोर्ट ने यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच किए जाने के आदेश दिए, तभी यूपी सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ये पहली बार था कि कोई सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, ये कहने के लिए कि सरकार में काम कर रहे एक इंजीनियर के खिलाफ सीबीआई जांच न की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। इसके बाद से ही मुलायम सिंह के परिवार और यादव सिंह के कनेक्शन की चर्चा हो रही थी। हालांकि अरुण जेटली ने मुलायम पर लग रहे ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया था। मुझे उस दोनों का ताल्लुक क्या लिखता है, मुलायम सिंह जी का क्या ताल्लुक है उससे? वो तो कोई अधिकारी पकड़ा गया है। कांग्रेस के आरोप लगा रही है उन पे, हमारी जानकारी में आया नहीं और कांग्रेस तथ्य बता दे हमें। अब जेडीयू कह रही है कि सरकार मुलायम सिंह को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, एक तरफ ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स करके दबाव बनाने की राजनीति उन्होंने की। इधर मुलायम सिंह यादव के परिवार पर लगे आरोपों और विरोधियों के सरकार पर पलटवार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम की तारीफ कर दी है। मुलायम सिंह जी हमारे विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। संसद चले, इसके लिए मुलायम सिंह रात मेहनत करते रहे। मुलायम सिंह जी भी संसद के अंदर संसद के नियमों के लिए खड़े हो गए। 11 सितंबर 2013 को डील हुई थी और ठीक 2 साल बाद 11 सितंबर 2015 को अक्षय यादव को इस डील पर सफाई देनी पड़ रही है। आयकर विभाग ने इस मामले में अक्षय यादव और उनकी पत्नी ऋचा यादव के खिलाफ उनके खातों की रीअसेसमेंट जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई इस मामले की जांच के दौरान अक्षय यादव को पूछताछ के लिए बुला सकती है। यादव सिंह और अक्षय यादव के बीच हुई यह डील सवालों में क्यों है? पहली वजह, यादव सिंह की सीबीआई जांच को रुकवाने के लिए यूपी सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दूसरी वजह, यादव सिंह के निलंबन के दौरान डील हुई और डील होने के 50 दिन बाद ही यादव सिंह ज्यादा ताकतवर होकर अपने पद पर बहाल हो गए। तीसरी वजह, जैसे ही सीबीआई जांच आगे बढ़ी, मुलायम सिंह यादव ने अपने समधी लालू के साथ वाले बिहार के महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। सवाल यह है कि क्या इसीलिए मुलायम सिंह ये कह रहे थे कि कांग्रेस के बाद अब बीजेपी उन्हें सीबीआई का डर दिखा रही है? मैंने अभी बीजेपी के नेता से कहा, आपने वही काम शुरू कर दिया जो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने बताओ कौन नेता है जिसको नहीं फंसाया? लालू जी को फंसाया, मुलायम सिंह को फंसाया, कोई मुख्यमंत्री नहीं छोड़ा है जिसको कांग्रेस ने फंसाया हो। और वही काम अब बीजेपी शुरू कर रही।